हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया। वो बात याद रखना जो मैं सुना रहा था, ये ज़िम्न नर्स कर दो। आकर कहने लगा, है अल्लाह के पैगंबर, बड़ी शान है आपकी, है पैगंबर खुदा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, रहना चाहते हो तो एक बात जान लो, शर्त है, शर्त ये है, लालच को दिल से निकालना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लालच निकालना पड़ेगा दिल से। फरमाने लगे, नियत को साफ करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। कहने लगा, हुजूर शर्त मंजूर है, अपने साथ रख लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है चलो। साथ लेकर चले, रास्ते में एक जगह पर रुके, फरमाया ठहरो, बैठो। बैठ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना थैला खोला और थैले के अंदर से, झोले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। कितनी? बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, सैदपुर वालों, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलते रहो ना। थैला निकाला, 3 रोटी थैले के अंदर से निकाली। आपने फरमाया, एक रोटी तेरी, एक रोटी मेरी, तीसरी रोटी को रख दिया, फरमाया इसे रहने देना, और आप जो है उसके बाद में कहने लगे, मैं जरा आता हूं वुजू करके दरिया से, तुम अपनी रोटी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रोटी खाई, इसने अपनी रोटी खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वुजू करने गए। वुजू करके जब वापस आए, आकर देखा तो तीसरी रोटी गायब, लापता। आपने फरमाया, तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, बता दे। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। चोरी करने के बाद में आदमी फौरन कहता है कि नहीं नहीं मैंने चोरी की है। नहीं, कई तो चोर ऐसे हैं, जैसे तुम कहोगे फौरन तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूं, भाई तुम्हारी कसम, मैं और चोरी। मतलब चोरी भी की है, कसम भी बराबर। कई लोग तो ऐसे माहिर होते हैं कसम खाने के, फौरन कसम, बात बात पे कसम। गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता दे कहाँ गई तीसरी रोटी? कहने लगा, मुझे नहीं पता। आपने फरमाया, चल ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, तू जरूर बताएगा। फरमाने लगे, चल मेरे साथ। सफर शुरू हो गया, आगे बढ़े, देखा एक हिरनी जा रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया, हिरनी करीब आ गई। आपने हिरनी का एक बच्चा पकड़ा, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, भूना। हिरनी खड़ी, जानती है सामने अल्लाह का पैगंबर है। गोश्त तैयार किया, भूना, खुद ने खाया, उसको खिलाया। फरमाने लगे, हड्डियां नहीं फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद में उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर क्या था, उन हड्डियों पे गोश्त लगा, गोश्त जो है
अपना चर्बी, अपना जो है गोश्त ने चमड़े का लिबास पहना। देखते देखते वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, हिरनी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया तो इसने भी देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखा? खजी हुजूर देखा, का मौजज़ा है? का हुजूर बहुत बड़ा मौजज़ा है, हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उसको तो हमने खा लिया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना बड़ा मौजज़ा देख लिया, अब तो सच बता दे, तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर जब दिल गंदा हो जाए तो जल्दी बदलाव नहीं आता। कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, माना नहीं, बोला मुझे नहीं पता। झूठ बराबर बोलता। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा होता है ना, वही कहता है, बोले झूठ पसंद नहीं है मुझे। और सुबह को इसके यहाँ झूठ का ट्रक उतरता है। ये सारे दिन गांव में झूठ बांटता रहता है, माशाअल्लाह, और कहता है, बोले देखो झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल कोई नहीं, आगे चल, तू तो कहेगा, जरूर बताएगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में आ गया। दरिया को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरिया को पार करना है। कहने लगा, हुजूर कैसे? नाव नहीं है, कश्ती नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद तू भूल गया तू किसके साथ है, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार किया। ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजरता है। पानी के ऊपर से गुजरे कि आपके पैर भी पानी में नहीं भीगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये भी मौजज़ा था, बड़ा मौजज़ा था। आपने फरमाया, मौजज़ा देख लिया? बोला जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तो बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर नहीं, मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं बताया। बताया नहीं, बड़ा पक्का था। बोला, हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नहीं, आगे चल। आगे लेकर चले, रेत है। दरिया के किनारों पे अक्सर रेत होती है, दरिया के इलाकों में रेत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का एक ढेर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा ढेर बनाया, 3 रेत के ढेर बनाए। आपने उन पर फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखा मौजज़ा? बोला जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए, 3 सोने के ढेर है, एक मेरा, एक तेरा, और फरमाने लगे तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जैसे ही इतना सुना, कहने लगा, हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई थी। क्या कहने हैं, क्या बात है। मतलब माल देखा तो फौरन तीसरी मैंने खाई। 2 हिस्से जरा जल्दी मेरे कर दो ये। मगर उसे क्या पता था पैगंबर खुदा आजमा रहे हैं। तो लालच, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ लालच इतना
ये हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख मुझे न माल की जरूरत, न सोने की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, तू रख। आप चले गए, थोड़ी देर में डाकू हुआ। ये बड़ा खुश था, माल मिल गया, तीनों ढेर सोने के इसके हो गए। दो डाकू आए, एक पतला एक मोटा। मोटे ने तलवार निकाल ली, ये बोला भाई साहब क्यों मार रहे हो, तीनों जने बांट लेते हैं। बोले चलो ठीक है। पतले वाले को खाना लेने भेज दिया, उधर उसके दिल में लालच आया, उसने कहा आज इन्हें इकट्ठा ही खाना खिला दूं, आज बड़ा माल मिला है, वो मेरा काम है। इधर इन्होंने दोनों ने मशवरा कर लिया, बोले तीन में क्यों बांटे, दो में ही बांट लेंगे। वो खाने में जहर मिला के लाया, इधर ये तैयार बैठे थे, वो आया, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। खाना खाया तो ये दोनों मर गए, सारा माल पड़ा रह गया। बेशक परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर बना दिया, परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे, मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मांगो इब्राहिम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजा ने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला, ये जो
शान वाली उम्मत है। ऐ मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिको, क्या बात है, बहुत रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का अजीजा ने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे, वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गईं, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। देखें ना हुजूर के सदके में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप?
समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले हैं। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक एक बात मेरी गौर से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती। मगर अल्लाह ताला ने आजमाया, कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन, अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन, हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है, बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। हक है हज़रत। तो हालात ये है मियां, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। बेशक। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गईं, घर के हौज में आ गईं। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुन्नियों गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ। या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ। नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ, अपने जराइम
इब्राहिम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वालों एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। माशाल्लाह बहुत उम्दा। कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाले। क्या कह दिया माशाल्लाह सुभान। बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं है मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को ज़ुन्नुरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदरे कर्रार शेरे खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया मक्के के लोगों के सामने, सबको जमा कर लिया, एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलाने तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से 14 साल का बच्चा निकल के आया। इस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ, रब की रबूबियत, आपकी नबुवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदरे कर्रार शेरे खुदा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
हजरत अली आए थे, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना, खास मखसूस घराना, तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए। आपके गांव में अब तक कितने जलसे हो गए? पहले ही हो रहा ना, साल में एक ही तो होता है, 2 होते। चलो फिर भी 11वीं अब आने वाली है, तो फिर भी 1 साल तो हो ही गया आपको। 1 साल में आज जलसा सुनने बैठे हो, थक गए। हम तो रोजाना जलसे कर करके आवाजें बैठ गई, तबीयतें खराब हो गई, मगर फिर भी नहीं थक रहे। सुभान अल्लाह। थक क्यों रहे हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे इमाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बहुत प्यारा शेर मेरे इमाम फरमाते हैं, इरशाद। काफ गे सुहादहन सुभान अल्लाह। याबरू आंखें ऐन स्वा काफ गे सुहादहन याबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हाया ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। काफ हाया ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। सदका लेने नूर का आया है नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कसीदा नूर है। बेशक हक है। सबसे पहली बार बदायूं शरीफ में पढ़ा गया था। जानते हो सुबह 10 बजे शुरू होके शाम 5 बजे खत्म हुआ था। सुभान अल्लाह। और सुनने वाले कौन थे? बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस, ये लोग सुन रहे थे मेरे आला हजरत का ये कसीदा नूर। तो अगर हम पूरा पढ़ने बैठ गए तो रात निकल जाएगी। मक्ता सुन लीजिए जी, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे आला हजरत, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान नूर का। अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली सबसे पहले आए, 14 साल की उम्र, कहते हैं आका मैं ईमान लाता हूँ। सुभान अल्लाह। सबने इनकार कर दिया और इनकार ही नहीं किया, नाराज हुए। और नाराज ही नहीं हुए बल्कि दुश्मन बन गए। बेशक। अल्लाह अकबर। क्या बने? और बड़े तगड़े तगड़े दुश्मन। अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था जानते हो ना? आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूं बात। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था। सारी जिंदगी हुजूर से अदावत रखी उसने। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी बात गौर से सुनिए। सारी जिंदगी अबू जहल आका से अदावत रखता रहा, तकलीफें पहुंचाता रहा।
ये मक्के वाले कभी आका के रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आका के पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाल देते। ये बहुत सताते मेरे आका को अल्लाह अल्लाह। मगर याद रखना इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मक्के वाले समझते थे मिटा देंगे, मक्के वाले समझते थे डरा देंगे, मक्के वाले समझते थे मार पीट के धमका के इनको वापस पीछे पलटने पे मजबूर कर देंगे। मगर वो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने हुजूर की गुलामी को अपनाया, उन्होंने बबांगे दोहल कहा, सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। उन्होंने बरजस्ता ऐलान किया, सुनो वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा।